चार बनाएंगे अपन, चार एंगल लिखते, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने बनाएंगे? 5 5 6 7 8। अपन ने देखा था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। क्यों सर? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या? सेम पोजीशन वाले, खिचुम 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 खिचुम। ठीक है, ये हो गए करस्पॉन्डिंग। फिर दूसरी पेयर कौन सी थी? जेड वाली। दिस मतलब 4 इज इक्वल टू जेड। जेड बनता दिखना चाहिए आपको, एक अंदर बनता दिखना चाहिए और एक इंटीरियर। 4 इज इक्वल टू 6 और दूसरा जेड 3 इज इक्वल टू 5। अल्टरनेट इसके इधर, इसके इधर, लेफ्ट के राइट, राइट के लेफ्ट। हो गया एक्सटीरियर इंटीरियर। एक्सटीरियर 1 का 7, 2 का 8, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। ये हो गया। उसके बाद क्या लिखा था? सेम साइड सी बनते एंगल, सी बनते एंगल को क्या बोलते हैं? को इंटीरियर। को मतलब क्या? सी। सी मतलब क्या? 180 डिग्री। 3 और 6 का सम कितना? 180। 4 और 5 का सम कितना? 180। समझ में आ गया? सर बाहर भी सी बनता। कौन सा? ये हो गए वो, उसका कुछ नहीं करेंगे आपको। समझ में आएगा? बस देखने के पकड़ने के। यहाँ तक एक। चलो अब एक सवाल करेंगे अपन, बढ़िया लगी। चलो 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 आप कर दो सवाल में आंसर लिखते समय क्वेश्चन पेपर पे ही काला नहीं करने की। क्या 2 बार देख लेने का कि डायग्राम करेंगे या नहीं। ए जी या बी बोले कि आपको सी ई डी बोले पूरा एंगल कितना की हो रहे? 126 डिग्री हो रहे 90। ठीक है, आपको क्या पूछा है? जो निकालना है वो डायग्राम पे ड्रॉ कर दो। आपको क्या निकालना है? एंगल ए जी ई। आपको क्या निकालना है बेटा? ये एंगल निकालना है आपको, ये एंगल निकालना है। उसके बाद जी ई एफ और ये एंगल निकालना है आपको। ये वाला क्या है? एफ जी ई और ये एंगल निकालना है आपको। ये एंगल समझ में आ गया? अब देखो ये ए बी पैरेलल टू सी। पहले तो ये जी ई एफ निकल जाएगा। क्यों सर? ये पूरा कितना ये होगा आपको? 126 होने कितना है? 90। तो आप क्या करोगे सर? एंगल जी ई डी राइट। जी ई डी सर दोनों सेम ही थे। जी ई एफ एफ जी ई एफ। आपको क्या निकालना है? जी ई एफ निकालना है राइट। जी ई एफ। तो आप क्या लिखोगे? जी ई डी एंगल जी ई डी इज इक्वल टू एंगल जी डी स्टॉक से स्टॉक क्या है? जी ई डी। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? एंगल जी ई डी इज इक्वल टू क्या है? जी ई एफ प्लस एफ जी ई एफ प्लस एफ ई डी। तो क्या है आपका? एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। ये समझेगा मेरे को बताओ। आप नहीं समझना होगा तो यहाँ पे देखो, ये क्या है आपका? ये जी ए और ई ए और ए डी और ये एंगल है आपका ये। समझ आया? जी ई एफ प्लस एफ ई डी इज इक्वल टू जी से डी। समझ आ गया? अभी पूरा कितना गिवन है आपको? एक जी ई डी कितना है? 126। जी ई एफ निकालना है, जी ई एफ निकालना है प्लस ये कितना है आपको? 90 डिग्री गिवन। ये कितना है? 90 परपेंडिकुलर गिवन। तो एंगल जी ई एफ कितना आएगा बेटा? ये 90 चलेगा। 126 माइनस 90 तो कितना आएगा? एंगल जी ई एफ कितना आएगा बेटा? 36 डिग्री। समझ में आ गया ये? कि नहीं समझा? समझा। स्टोक से स्टोक जा रहा है। चलो पहला टारगेट कैसे हो गया? मिशन अकम्प्लिश। अब दूसरा क्या है आपको? ये देखो ये कितना है? ये 36 है और आपको एफ बी सी डी के परपेंडिकुलर दिया है। तो ये 90 का है। अभी देखो फोकस करो। अभी एंगल निकालना है ना आपको? कौन सा? ये कौन सी है आपकी? ए जी। मैं इतना ही करता हूं राइट। ये क्या बन गई आपकी? ट्रांसवर्सल बन गई ना। बाकी
आपको का कुछ नाम नहीं है तो मैं नाम नहीं लेता हूँ। सी ई ये कितना है पूरा GED 126। और आपको क्या निकालना है? आपको ये निकालना है और आपको ये निकालना है और ये भी पैरेलल टू CD। आपको क्या निकालना बेटा? दिख रहा है क्या? दिखेगा आपको? ये भी पैरेलल टू CD। तो कोई इंटीरियर एंगल ये और ये कितना होगा सर? एंगल BGE प्लस GED एंगल GED इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों सर? कोई इंटीरियर एंगल क्या होता है? ये C वाले एंगल। कौन से वाले एंगल? C वाले एंगल। समझेगा C वाले एंगल राम कि नहीं? C वाले एंगल समझा? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। क्यों सर? क्योंकि ये भी पैरेलल टू CD और GE क्या है आपकी? ट्रांसवर्सल। GE क्या आपकी? ट्रांसवर्सल। तो BGE निकालना है। BGE प्लस GED कितना है आपका? 126 इज इक्वल टू 180 पे कितना है एंगल? BGE कितना है बेटा? करेक्ट है? तो बस करेक्ट। तो ये कितना आ गया? ये पूछा था क्या आपने? नहीं BGE। तो B के जगह क्या लिखो यहाँ पे? B और यहाँ पे क्या है? ये BGE। ये क्या है? B है ना, मतलब BGE। वही क्या होगा आपका? FGE। यही क्या होगा आपका एंगल FGE। समझा गया? ये देखो बताओ, ये समझा आपको? चलो दूसरा भी हो गया। अब आपको तीसरा फंक्शन निकालना है AGE। ये निकालना है Z होता लिख रहा है दिस प्लस दिस एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED इज इक्वल टू 126। क्यों सर? कौन बताएगा? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल Z1 का। समझ में आ गया? चलो हो गया सर। फोटो ले लो। समझेगा सेक्शन? आपको x और y की वैल्यू निकालना है। ये भी पैरेलल टू CD। अब पैरेलल डी वाले तो आपको पता है कि यहाँ पे Z बनता दिखना चाहिए या अब करस्पॉन्डिंग बनेगा क्या यहाँ पे? नहीं, ये तो कोई इंटीरियर बनेगा या C वाला। एक तो C बनेगा या Z बनेगा। अब C बनने के Z और C बनने के लिए कितने ट्रांसवर्सल है तुम्हारे पास? एक तो ये ट्रांसवर्सल है या दूसरा। सबसे पहले स्टेप क्या करूंगा? ट्रांसवर्सल को आइडेंटिफाई करूंगा। क्या करोगे सर? CD और Z भी है। हाँ, तो जो पूछा है वो काम कर, मतलब जो सवाल में निकाला है वो उसके हिसाब से फिर ट्रांसवर्सल को आइडेंटिफाई करो। कौन कौन सी है बेटा? ये ट्रांसवर्सल है और एक ट्रांसवर्सल है। अब इसके हेल्प से क्या क्या निकालोगे? सर मैं ये ट्रांसवर्सल लेता हूँ तो बाकी दूसरी को छुपा दो। ट्रांसवर्सल को आइडेंटिफाई करो ऐसे छुपा छुपी। चलने दो छुपा छुपी। सर ये क्या है सर? छुपा छुपी। एक को पकड़ो दूसरे को भूल जाओ। ये 50 तो ये कितना है? 50। क्यों? Z बनता दिख रहा है ना? हाँ। तो ये कितना है? 50। क्यों सर? रीजन अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। अब दूसरा कुछ बनाएगा इस चीज से? नहीं, छुपा गायब हो। अब इसको छुपा दो। बातें दे रहे। अभी इसको छुपा दो। क्या बनता दिख रहा है? ये 127। तो ये पूरा कितना बनेगा? ये भी पूरा 127। समझा गया? हाँ, छुपा छुपी चलने दो। छुपा छुपी चलने दो। सर समझा? वापस बताओ। वन मोर टाइम सर, वन मोर टाइम। ओके ओके, चलो चलो छुपाओ। दिखा कैसे? नहीं दिखा सर, हाईलाइट करके बताओ। ये ले बेटा, ये से 127 मतलब आप क्या लिख सकते हो? Y equals to 127। हाँ? Y equals to 127। वाह 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 वाह। अभी पूरा 127 में यहाँ से यहाँ तक जाने में 50 डिग्री बीच में लग रहा हो y, मतलब 127 इज इक्वल टू 50 प्लस y। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 27 और 50 माइनस 77 डिग्री। समझा? तो वापस बताओ। सर स्टॉप करना है। हाँ वॉच करो। मेरा एक निकला सर। इसका ऊपर काम
जो आइडेंटिफाई करना है आपको वो हाईलाइट करो। कौन सा? पी क्यू आर। क्या लिखा? ओपी पैरेलल टू आर एस दी गिवन है, आपको पी क्यू आर निकालना है। पी क्यू आर मतलब ये एंगल निकालना है आपको नेक्स्ट। ये आपको पी क्यू आर, पी क्यू आर। सर ये भी ले सकते इधर का, ये पिक्चू वाला इतना ये क्यों ले लिया तो कौन बताएगा मेरे को? ये भी तो पी क्यू वाली है। ये क्यों नहीं लिया? ये इसमें डाला था ना मैंने, ये कौन सा एंगल है? पी क्यू आर, ये पीछे वाला सर कंप्लीट नहीं रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे लिखते हैं? रिफ्लेक्स इसके बाद एंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है और आपको 130 और 110 गिवन है, तो कैसे करेंगे? अब 130 को यहाँ पे शिफ्ट करना है ना, पूरा निकालना है। तो 130 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा और 110 को भी क्यू पॉइंट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? 130 को क्यू पे शिफ्ट करना पड़ेगा और 110 को क्यू पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जैसे 2 को 6 पे कब ला सकते हो? जब वो दो लाइन इक्वल है, राइट? अब यहाँ पे तो लाइन बननी नहीं, यहाँ पे लाइन दिख रही है क्या? नहीं। तो कैसे शिफ्ट करोगे आप? शिफ्ट कैसे करोगे? तो मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्ट करता हूँ एक लाइन। जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको क्या बताते हैं अपन? डॉटेड से। अपन कोई भी एक लाइन ए बी क्या की मैंने बेटा? कंस्ट्रक्ट की। ए बी क्या की मैंने? कंस्ट्रक्ट की। क्यों कंस्ट्रक्ट की? क्योंकि मेरे को ये को यहाँ पे पहुंचाना था और इसको भी यहाँ पे पहुंचाना था, इन एंगल को यहाँ पे पहुंचाना था, इसलिए मैंने क्या किया बेटा? कंस्ट्रक्ट किया। तो क्या करूंगा मैं? कंस्ट्रक्ट ए बी फ्रॉम, और ए बी ना फ्रॉम क्यू सच दैट, ये किसी को भी पैरेलल ले लो यार, एक साइड पे ए बी पैरेलल सच दैट ए बी पैरेलल टू ओपी। ये क्या किया मैंने? ऐसी कंस्ट्रक्ट की ए बी पैरेलल टू ओबी। अगर ये और ये पैरेलल है बेटा, ये और ये पैरेलल है, तो सी बनता दिख रहा है क्या आपको? सी बनता दिख रहा है? सर जेड से तो दिख रहा है। जेड कहाँ दिख रहा है? ये पूरा पीरियड पूरा जेड आ जाएगा आपको, इतना पूरा, राइट? तो सी बनता दिख रहा है ना, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर आपको क्या इधर क्या है? ए बी पैरेलल टू ओपी, मतलब आप क्या लिख सकते हो? एंगल ओपी क्यू, एंगल ओपी क्यू प्लस पी क्यू ए इज इक्वल टू कितना एंगल है? 180 डिग्री। क्यों सर? को इंटीरियर एंगल सी बनता दिख रहा है, दिखा क्या? तो एक ओपी क्यू कितना है? 110 प्लस एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी क्यू ए कितना आएगा बेटा आपका? 180 माइनस 70। ये कितना आ गया आपका बेटा? 70। अब अगर मेरे को ये एंगल पता चल गया तो मेरे को एक्स ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, ये 70 आ गया। अब देखो ये, अब ये एपी क्या है आपका? ओपी के पैरेलल है। एबी ओपी के पैरेलल है और आपको सवाल में क्या क्यों है? बट ओपी इज पैरेलल टू आरएस। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों क्या होंगी? अब ये इसके पैरेलल, क्या बोला मैंने? ये भी पैरेलल टू ओपी, तो वही ओपी आरएस को पैरेलल, ये बीच का है ना, ये इसको भी पैरेलल, ये इसको भी पैरेलल, मतलब दोनों क्या होंगी? अरे क्या खुश हो गए भाई तुम? अरे मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया होंगे आपने। ये 1 2 3 लाइन, ठीक है? ये इसको पैरेलल, मतलब पूरा पैरेलल, राइट? इसी 2 3 को पैरेलल, मतलब पूरा पैरेलल है। अब 2 को हटा दो तो 1 3 पैरेलल रहेंगे क्या? कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है। 1 पैरेलल टू 2 एंड 2 पैरेलल टू 3। 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 या 1 लिख सकते हैं, तो 1 की पैरेलल आ गया। अब यहाँ पे देखो ए बी पैरेलल टू ओपी और ओपी पैरेलल टू आरएस, तो मैं ओपी की जगह क्या लिख सकता हूँ? ए बी लिख सकता हूँ, तो ए बी पैरेलल टू आरएस, मतलब तीनों लाइन क्या होगी? इनके पैरेलल, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, मतलब ये क्या है? आपकी कॉमन है, ये
बन रहा है आपका Z बन रहा है ना, तो ये भी कितना आएगा? 130। कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो आप मिला के लिख सकते हो एंगल यस आर क्यू इज इक्वल टू एंगल आर क्यू ए इज इक्वल टू 130। रीजन क्या है बेटा इसका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आर क्यू ए ये कितना है पूरा? आर क्यू ए एंगल आर क्यू ए कितना है पूरा? यहां से 130 डिग्री। कुछ भी पढ़ा नहीं आपने, बट आर क्यू ए को क्या लिख सकता हूं मैं? आर क्यू ए को अबे x प्लस 70। ये पूरा एंगल इसमें कौन कौन से आए हुए? 170। तो क्या लिख सकते हो? x प्लस 70 इज इक्वल टू 120। तो x इज इक्वल टू कुछ भी नहीं किया आपने आज, इसको लगे तो ऐसे आर क्यू ए और ये बीच में है, ये है आपका 70 डिग्री और ये है आपका x और पूरा का पूरा कितना है? 130 डिग्री। समझाएंगे? वापस बताओ एक बार, वापस देखो इधर, ये 130 इस एंगल को यहाँ पे शिफ्ट करना है, इस एंगल को यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो मैंने एक लाइन पैरेलल वाली, एक लाइन पैरेलल वाली, ये इसको पैरेलल है और ये इसको पैरेलल है, मतलब डायरेक्टली ये किसको पैरेलल है? इसको। समझा? ये इसको पैरेलल है, तो ए बी क्या हुई? आर एस को भी पैरेलल, ये पैरेलल ओपी ए बी के पैरेलल है। तो ये और ये एंगल क्या बन रहे हैं? सी बनते दिख रहे हैं मेरे को। क्या बनते दिख रहे हैं? सी। ये 180, तो ये कितना होगा? 180 माइनस, मतलब ये दोनों का सम कितना होगा? 180। तो उसमें से 70 निकल गया। यहाँ तक किसको भी प्रॉब्लम नहीं। ये 70 आ गया, बट मेरे को x निकालना है, तो ये लाइन भी इसको पैरेलल है, 130 है, तो ये भी ये पूरा एंगल कितना बनेगा बेटा? 130 का। ये पूरा का पूरा एंगल कितना बनेगा? ये 130 का। क्यों सर? क्योंकि ये z बन रहा है, ये z बन रहा है। 130 बट 130 में क्या है? 70 प्लस x, तो x कितना आएगा? 60। समझा? चलो पॉज करो। नहीं हो रहा आपसे, वो वीडियो मैं देखूंगा। ये z, ये 55। अब देखो क्या है आपको? ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, मतलब पहली दूसरी के साथ पैरेलल है, पहली दूसरी के साथ, दूसरी तीसरे के साथ। तो क्या रहेगा? ऐसा कभी भी रहा, एक लाइन दूसरे के साथ, दूसरी लाइन तीसरे के साथ, तो तीसरी लाइन पहली के साथ पैरेलल रहती है। क्या बोला मैंने? एक पहली लाइन दूसरी के पैरेलल एंड दूसरी लाइन तीसरे के पैरेलल रही, तो पहला और तीसरा क्या भी रहता है? दोनों पैरेलल रहता है। समझ में आया? यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। ये आपको गिवन है बेटा, ये आपको गिवन है। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू ई एफ, ए बी पैरेलल टू ई एफ। अब आपको क्या है? ये पहले ऑलरेडी गिवन है, एक एक वाई पे फोकस करो, वाई से निकालोगे। सी डी पैरेलल टू, ये यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सी डी ओ सी डी और ये कौन सा पॉइंट है? पी। और ये एंगल 55 का है, आपको ये निकालना है। ये क्या बनता दिख रहा है आपको? ये और ये y और 55 का क्या बनता दिख रहा है आपको? इक्वल है या क्या है दोनों? ये पैरेलल टू CD and this is acting as a transversal. This is acting as a क्या था पहला स्टेप? ट्रांसवर्सल को आइडेंटिफाई करो। ये आइडेंटिफाई कर दिया, तो क्या बन रहा है? C बन रहा है रे। तो क्या है ना? y प्लस 55। क्या बोला मैंने? CD पैरेलल टू EF एंड DE क्या है? एज अ ट्रांसवर्सल। तो आपको क्या बनता दिख रहा है? y प्लस
5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों सर? को इंटीरियर एंगल। तो y की वैल्यू कितनी है बेटा? 125 डिग्री। कितनी आई? 125। कैसे? 180 माइनस 55 कितना ही 180। ये हो गया आपका y, हो गया। अब वैसे ही x, अब y को अभी देखो ऑलरेडी ये भी पैरेलल टू CD है। y और x क्या दिख रहा है आपको? सर सी सर जेड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सेम पोजीशन वाला एंगल ए बी सी डी। ये देखो ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या है? सेम ही है ना आपकी। एंगल x इक्वल टू y सर। क्यों सर? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक देखो ए बी पैरेलल टू सी डी। ये कैसे आया सर? ए बी पैरेलल टू CD, AB parallel to CD and BD as a transversal, BD as a transversal। देखा क्या? देखो आ गया बाहर का आ गया। ये वहां x हो गया। अब बचा क्या आपका? Z। Z कैसे निकालोगे रे? Z कैसे निकालोगे? ये 55 है बेटा, राइट। ये देखो ए बी पैरेलल टू, सर पीछे डायरेक्ट पैरेलल के साथ होगा। ये देखो इधर निकालता हूं मैं। Z आपका क्या है? ये देखो ये कितना है बेटा आपका? 55। और ये कितना है आपका? Z। ये कितना है बेटा? 90। ये क्या है आपका? A। सर जेड बन सकता है। हाँ उधर जेड हाँ। बन सकता है। कौन सा बेटा? ये कितना है? x। x निकल गया आपका। ये y। Z कैसे बनेगा बताओ? Z बन सकता है तो ये पूरा बनेगा क्या? ये Z पूरा ऐसा दिखा। Z दिखा क्या? यस यस समझ में आ गया? ये x है तो ये पूरा पूरा एंगल बोल रहा हूं मैं, पूरा। ये भी क्या बनेगा आपका? यहां से तो यहां तक x। करेक्ट? समझ में आ गया? मतलब ये कितना बनेगा? पूरा का पूरा x है, मतलब कितना बनेगा ये? 125। मतलब कितना आएगा? 125 डिग्री पूरा आ गया। बट आपको z के लिए ये पता होना चाहिए कि नहीं? अब क्या बन गया देखो, ये पूरा का पूरा कितना बन गया? 125 डिग्री। और ये कितना है आपका? z। तो ये कितना है? ये कैसे निकालोगे आप? अबे ये देखो 55 ये और ये दिख रहा है क्या? z कितना है वो? किने समझा? ये 90 एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल AE। AE इसको नाम है क्या कोई? नहीं, इसको AEG अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझा कि नहीं? ये और ये 90 तो ये भी 90। ये x तो ये पूरा का पूरा, ये x तो x की सम जाएंगे। बताओ मेरे को 125 x इज इक्वल टू x में क्या जाएगा? ये पूरा देखो, ये देखो ये क्या है? 125 को क्या लिख सकता हूं मैं? 30। वो कितना है? 90 प्लस z। तो z कितना आएगा? 25 और 25। z समझा क्या? नहीं समझा तो वापस बताता हूँ एक बार।
पॉज करो बेटा, पॉज करो, मैं वापस बताता हूँ। यहाँ तक देखो बेटा, z निकालना है आपको, क्या निकालना है? z। तो z निकालने के लिए तुम्हें पूरा का पूरा पता हो, अगर ये पता चल गया इतना, ये पूरा कितना है? पूरा कितना है? ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, 180 क्यूब सी लीनियर एंगल, स्ट्रेट एंगल, कुछ पढ़ के नहीं आया ना। ये पूरा का पूरा कितना बेटा? 180 डिग्री, राइट। अब आदित्य उसका चार्ट करके दिखा, कुछ आ नहीं रहा मुझे तो देखो, ये 100 ये किसके पैरेलल? ये तीनों एक मिनके पैरेलल है, तीनों एक मिनके पैरेलल है। अब पूरा 180, उसमें से ये 55, उसमें से ये z, बचा क्या? ये बचा। ये कैसे निकालोगे आप? ये देखो, ये, और आपको ये परपेंडिकुलर गिवन है, तो मेरे को ये पूरा z बनता दिख रहा है। ये 90, तो ये भी 90, तो ये कितना आएगा? ये भी 90 आएगा। तो ये कितना आएगा आपका? 90। तो पूरा क्या लिख सकता हूँ मैं? पूरा लिख सकता हूँ 55 प्लस z प्लस 90 इज इक्वल टू 180। समझा? 55 प्लस z प्लस 90 इज इक्वल टू 180। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा वो 35, राइट। इसको लिख दोगे लीनियर पेयर। समझ आया? चलो पॉज करो। देखो बेटा, अगर सपोज एंगल एबीसी है और बीडी क्या है आपका? बीडी एंगल बाइसेक्टर है। सपोज बीडी क्या है आपका? एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करने वाला। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर ये पूरा 60 डिग्री है, पूरा 60 डिग्री है, तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में करेगा। मतलब ये कितने पार्ट्स? ये 30 और ये 30। समझ में आएगा? मतलब मैं लिख सकता हूँ एबीडी एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 30 डिग्री। और 30 डिग्री क्या है? पूरे का। एबीसी का है क्या है? आधा है। एबीसी का आधा है। समझ में आ गया? ये होता है एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग। अब ये क्या बोल रहा है? एबी और सीडी कोई दो लाइन है, दो लाइन है जिसमें ये जो जीएम है बेटा, ये जो जीएम है और एचएल, जीएम और एचएल, ये क्या है? जीएम जो है आपका ये एंगल एजीएच का, जीएम जो है वो एंगल एजीएच का एंगल बाइसेक्टर है, और एचएल क्या है आपका? जीएचडी का एंगल बाइसेक्टर। यहाँ तक समझ में आ गया? ये तो पहला गिवन दी हुआ है, और उन्होंने क्या बोलेगा? ये पैरेलल है। ये क्या है? मतलब जीएम पैरेलल टू एचएल। आपको सॉल्यूशन में क्या लिखना है? गिवन डेटा। गिवन क्या है बेटा आपको? गिवन है पहले जीएम पैरेलल जीएम। जीएम क्या है बेटा आपका? एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल बेटा? एजीएच। एजीएच। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम? मतलब मैं वापस एक बार डायग्राम बनाता हूँ पूरा। राइट, ये और ये आपका ए बी सी डी, ये हो गया जी एम एच एल, ये हो गया आपका ई, ये हो गया ई, और ये एल। अब मेरे को बताओ बेटा, जीएम एंगल बाइसेक्टर किसका? एजीएच का। एजीएच का मतलब जो जीएम है वो एजीएच को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा बेटा? x। यहाँ तक समझ में आ गया? सो मैं क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर एंगल एजी एम इज इक्वल टू एंगल एम जी एच इज इक्वल टू, ये क्या होगा बेटा? x। और x क्या है? पूरा एजीएच का जो पार्ट्स होंगे वो आधे आधे होंगे। x डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये क्या है? ये समझा क्या? मेरे को बताओ। x डिवाइडेड बाय 2 किस एंगल में? 2x डिवाइडेड बाय 2। 2 मतलब एंगल एजीएच का एंगल
डिवाइडेड टू क्यों आएगा? अरे भाई ये पूरा कैंसिल करेगा ना, पूरा ए जी एच और ए एक्स ए एक्स। अब समझा? पूरे का आधा, पूरे का आधा, तो ये पूरे का समझ में आया? मतलब पूरा दिस प्लस दिस टू एक्स। समझ में आ गया? यहाँ तक सेम फंडा यहाँ पे आपको क्या किया मैंने? एचएल का गिवन है आपको एंगल बाइसेक्टर ऑफ जीएचडी, एंगल जीएचडी बनाओ सर उसको, जी एच डी और ए। अब यहाँ पे एक्स ऑलरेडी यूज कर लिया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? वाई, ये वाई, ये वाई। तो क्या आएगा बेटा आपका? मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल जी एच एल इज इक्वल टू एंगल एल एच डी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जी एच डी का आधा डिवाइडेड बाय 2। मतलब एंगल जी एच डी कितना आएगा आपका? 2y 2y। जी एच डी पूरा, ये पूरे का आधा, ये पूरे का आधा, पूरा y प्लस वाई 2y। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको गिवन क्या पता है? जो जीएम और एचएल है ये एंगल बाइसेक्टर इसके, ये इंफॉर्मेशन से अपन ने यहाँ तक लगाया है, बट उसके आगे क्या हो रहा है? वो पैरेलल है। मतलब जीएम और एचएल क्या है आपके? पैरेलल। जीएम एंड एचएल क्या है आपके? पैरेलल। ये आपको क्या गिवन है? ये गिवन है आपको क्या प्रूव करना है? ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। अब ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करना है बेटा आपको। मैंने बोला था जब भी आपको दो लाइंस पैरेलल प्रूव करना है तो आप क्या बताओगे? एक तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल बताओगे, अगर ये बता दिया तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, या दूसरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बताओगे। अगर आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल बता दिए तो लाइंस पैरेलल, अगर आपने करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बता दिए तो लाइंस पैरेलल। तो आप यहाँ पे क्या देखो? अब मैं यहाँ पे घेर रहा हूँ पूरा, ये एक्स, ये एक्स एक्स, ये वाई, ये वाई। अब मैं यहाँ पे कौन से एंगल में घेर रहा हूँ? अल्टरनेट एंगल में घेर रहा हूँ मैं, एक्स एक्स वाई वाई। ये क्या बोलता है? दिखा मेरे को, जो भी मेरा कार्यक्रम चल रहा है वो पूरा जेड में चल रहा है, वो पूरा जेड में चल रहा है। मतलब मेरा फोकस किस पे रहेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल बताने में फोकस करेगा। यहाँ तक समझा गया कि लाइन पैरेलल करनी है, मतलब आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दो या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो तो आपकी लाइन पैरेलल हो जाएगी। अब इस डायग्राम में ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई, और ये पूरा ये जो कार्यक्रम में एक्स और वाई मिला के क्या बन रहा है मेरा? ये अल्टरनेट एंगल। मतलब मेरे को दोनों इक्वल बताने हैं, दोनों इक्वल बताने हैं। अब आपको क्या गिवन है? जीएम पैरेलल टू एचएल। अब इसको मैं ड्रॉ करता हूँ सेपरेटली। क्या बोला है? दिख रहा है छोटी का बेटा आपको? ये जी एच और ये क्या आपका? यम, और ये है आपका एक्स और ये वाई। अब मेरे को बताओ एक्स और वाई में रिलेशन क्या है? जीएम पैरेलल टू एचएल, तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन? 180। सी बनता दिख रहा है कि क्या बनता दिख रहा है? जेड। तो जेड क्या होगा? तो क्या होगा? इक्वल होगा कि पॉजिटिव होगा? आपको क्या गिवन है? जीएम पैरेलल टू एचएल, तो जीएच क्या हो गया यहाँ पे? ये जीएच, ये जीएच ट्रांसवर्सल हो गया। जीएच क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। क्यों सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है, क्या बोला मैंने? एक्स इज इक्वल टू वाई है, एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो 2x इज इक्वल टू 2y होगा। इधर दो मल्टीप्लाई किया, और 2x इज इक्वल टू क्या है? एंगल AG है। जो 2y इज इक्वल टू क्या है?
GM पैरेलल टू HL, यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं। GH क्या है आपकी ट्रांसवर्सल, तो X और Y क्या है आपके इक्वल, क्यों सर अल्टरनेट इंटीरियर रहेगा, Z बनता दिख रहा है मेरे को Z बनता दिख रहा है, समझ में आ गया। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है मेरे को कहीं साधन बनानी है, कहीं साधन बनाना है, मतलब मेरे को क्या करना है, अल्टरनेट इंटीरियर रहेगा इक्वल बताना है, मतलब मेरे को 2x = 2y प्रूव करना है, समझ में आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको क्या करना है, प्रूव दैट, प्रूव दैट मतलब मेरे को क्या करना है, प्रूव दैट मतलब मेरे को क्या करना है यहाँ पे 2x = 2y, 2x = 2y लाना है। क्यों सर, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये कितना है रे 2x, और ये पूरा का पूरा ये कितना है रे 2y। अगर दर्शक मैंने 2x = 2y ला लिया तो मेरा कार्यक्रम हो गया, सवाल निपट गया। तो 2x = 2y, बट मैंने x = y ला लिया है, मैंने x = y ला लिया, मेरे को कहाँ तक पहुँचना है 2x 2y, तो मैंने दोनों साइड 2 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x = 2y, तो 2x is nothing but AGH, 2y is nothing but GHD, और ये दोनों क्या बन रहे हैं, pair of alternate interior angle formed between AB and CD with the transversal GH। समझ में आ गया क्या इतना, बहुत ज्यादा ये जाएगा। देखो pair of alternate interior angle between AB and CD formed by, नीचे आ रहा है इधर वीडियो में ये दिख रहा है रुकने का आपको, formed by transversal, ये लिख देना GH pair of alternate interior angle formed by AB and CD with transversal GH, therefore AB parallel to CD, hence prove। वो यहाँ पे चैप्टर खत्म, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म।